हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ बोरुटो मीट हिज पेरेंट्स अगेन। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये थ्योरी काल्पनिक थ्योरी है और इसका बोरुटो मांगा से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में ये थ्योरी तब आई जब डायमोन ने कहा कावाकी से कि जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा तब क्या करोगे, क्योंकि एक्चुअली बात सोचने वाली तो है, क्योंकि कावाकी ने जो भी स्टोरी बनाई है ओमनीपोटेंस की हेल्प से वो एक्चुअली है तो बोरुटो की। जो भी वो अपनी जिंदगी जी रहा है कुछ लोगों को बर्बाद करके, तो ये सब कहाँ जाएगा। तो इसकी पेमेंट कभी न कभी तो करनी पड़ेगी। एज द रिजल्ट बोरुटो के हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं है। वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूर है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करता ही नहीं, सिर्फ 2 लड़कियों को छोड़ के। इसलिए बोरुटो ने लोनलीनेस वाली जिंदगी एक्सेप्ट कर ली। बट आफ्टर दी चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, इस चैप्टर के अंदर बोरुटो के पास न्यू होप आई है। चैप्टर 5 के अंदर अमादो ने ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि उसको कैसे पता है कि कावाकी एक्चुअली में कावाकी है एंड बोरुटो एक्चुअली में बोरुटो है। आफ्टर दी ओमनीपोटेंस रिवर्स्ड रोल। वेल, ओमनीपोटेंस क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ओमनीपोटेंस एक ऐसी गॉडली पावर है जिसे गॉड्स ही यूज कर सकते हैं, जो बोरुटो मांगा के अंदर है, जिसे हम डिनोट करते हैं उत्सुत्सुकी गॉड से, जिसे हमें बोरुटो मांगा के चैप्टर 75 के अंदर दिखाया गया था। उत्सुत्सुकी गॉड वो बीइंग है जो उत्सुत्सुकी से अपर लेवल है एंड जैसा कि इनके नाम में है ये गॉड्स हैं, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं, इवन इस तरह से खत्म करेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा था या नहीं था। एंड इन्हीं की पावर्स है ईडा के पास, एंड ईडा के पास ये पावर आई अमादो की वजह से। एंड अमादो को ये ऑर्डर दिया था इशिकी ने, जिससे अमादो ने ईडा एंड डायमंड के अंदर उत्सुत्सुकी गॉड का डीएनए डाला, जिसकी वजह से ईडा एंड उसके भाई डायमंड के पास आ गई गॉड्स की पावर्स। सो ईडा के पास गॉड्स की पावर्स होने की वजह से ईडा ओमनीपोटेंस यूज कर सकती है एंड वो किसी की भी स्टोरी को रीराइट कर सकती है या फिर एक्सचेंज कर सकती है। और यही चीज उसने की है बोरुटो एंड कावाकी के साथ, जिसने बोरुटो की लाइफ एंड कावाकी की लाइफ को एक्सचेंज कर दिया है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों की लाइफ दोबारा से चेंज होगी। सो यहाँ जो कावाकी ने झूठ बोला है वो एक्सपोज होगा कैसे, यही इस बार की आर्क है। देखा जाए तो अभी तक 2 बंदे ऐसे हो चुके हैं सुमिरे एंड सार्डा के अलावा जो जानते हैं कि बोरुटो एक्चुअल में बोरुटो है। वो है अमादो एंड हमारे होकागे शिकमारू। अब इसके लिए इज्जत थोड़ी बढ़ रही है और इस चीज के लिए थैंक्स तो मैं बोलूंगा अमादो को, क्योंकि अमादो ने ये बातें की सुमिरे से कि उसे पता है कि बोरुटो एक्चुअल में बोरुटो ही है, कावाकी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में जो स्टोरी है वो चीज गलत है। क्योंकि जैसी अमादो के पास नॉलेज है वैसी नॉलेज किसी माई के लाल के पास ही नहीं है, भले वो पूरा कोनोहा विलेज हो या फिर पूरा वर्ल्ड, क्योंकि उसका उठना बैठना किसी उत्सुत्सुकी के साथ था इस वजह से। एंड जो कुछ प्रूफ थे जो ये साबित करते हैं कि कावाकी का मॉडिफिकेशन अमादो के हाथों हुआ है एंड बोरुटो 7th होकागे सन है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड ये टेप हो जाती है रिकॉर्ड और ये जाती है सीधा शिकमारू के पास। शिकमारू ये टेप देखने के बाद सोच में पड़ जाता है और इसी वजह से वो जाता है उन 2 बुढ़े बुढ़िया के पास और शिकमारू कहता है कि भाई कुछ बढ़िया सजेशन दो। बट इन लोगों ने इतना बढ़िया सजेशन दिया है ना कि मुझसे एक बार ये लोग मिल जाएं। ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। बट हमारे शिकमारू के पास है दिमाग, वो चलता है प्रूफ से, क्योंकि बोरुटो ने ही कोनोहा विलेज को सेव किया था, तो वो कोई बुरा इंसान हो ही नहीं सकता जो एक्चुअली कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। नो नो नो, पॉसिबल नहीं है ब्रो। एंड शिकमारू ने अपना दिमाग यूज किया और उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया एंड बोरुटो से बात की, उससे पूछा कि क्या तुम ही हो बोरुटो। एंड जहाँ तक हमें पता है 7 चैप्टर के अंदर बोरुटो बता भी देगा कि हाँ मैं ही हूँ वो। वैसे इस लिस्ट के अंदर सास्के भी है, लेकिन अभी वो कोमा के अंदर है। जब बोरुटो सास्के को कोमा के अंदर से बाहर निकाल लेगा तभी इसकी लिस्ट आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है जिस तरह से हो रहा है ये सब कुछ, उसके हिसाब से बोरुटो सब कुछ रिवर्स तो नहीं कर पाएगा, और वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास आएगी जोगान। एंड जोगान कब तक आएगी भाई कुछ नहीं कह सकते। एंड हमें जोगान की एक ही झलक दिखाई गई है एपिसोड नंबर 1 में एंड चैप्टर नंबर 1 में बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के। उसी को देखकर सारे के सारे एक्साइटेड हैं। और जहां तक मुझे लगता है और सभी के सभी बोरुटो मांगा फैंस को भी लगता है कि जोगान आई उत्सुत्सुकी गॉड की आई होगी। उस आई के अंदर सब कुछ ठीक करने की पावर्स तो होंगे, ये तो पक्का है।
लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि जोगान के अंदर रिराइट करने की पावर ना हो तो क्या होगा? क्योंकि जहाँ तक देखने में अभी लग रहा है बोरुटो सभी को अपने साथ लाएगा, क्योंकि सभी को बोरुटो के ऊपर ट्रस्ट होने लगेगा कि बोरुटो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो किसी को मारना नहीं चाहता है, बस वो अपनी जिंदगी जी रहा है। और ये बोरुटो ये चीज खुद एक्सेप्ट कर चुका है और ये सब धीरे धीरे करके होगा, जैसे उसने सबसे पहले शिकमारू को लेके आया है। क्योंकि कोई अगर आपके अच्छे काम नोटिस कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बुरे तो हो ही आप वैसे भी। एंड शिकमारू के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि फर्स्ट केस के अंदर शिकमारू ने ये देखा होगा कि ये बंदा तो विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला था, कावाकी को मारने वाला था, लेकिन वो बंदा खुद ही कोनोहा विलेज में विजिट किया एंड सभी को बचाया। जो नहीं बच पाए उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोरुटो ने विलेज को प्रोटेक्ट किया। तो शिकमारू ने सोच लिया कि भाई कहीं तो कुछ गलती हो रही है, क्योंकि इंसानों के पास अगर प्रूफ है तो वो थ्योरीज को नजरअंदाज कर देता है। एंड सेम तरीके से शिकमारू ने भी अपनी थ्योरीज को जो उसके माइंड में थी उसे नजरअंदाज कर दिया एंड एक्चुअली उसके सामने क्या हो रहा है उसने वो देखा एंड तभी बोरुटो से उसने बात की। तो इसी तरह से बोरुटो सभी को अपने साथ लेता चला जाएगा। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईडा खड़ी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ईडा है, इस वजह से फ्यूचर में ईडा का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईडा कावाकी के प्यार में कुछ भी कर सकती है। अगर मैं कहूँ इस लास्ट वाली फाइट में जो एपिसोड नंबर 1 में हमें दिखाया जा रहा है, उस फाइट में अगर बोरुटो कावाकी को हरा दे एंड कावाकी नारुतो एंड हिनाटा को अपने धर्मागान से निकाल दे, तो बोरुटो को सबसे बड़ा खतरा ईडा से ही होने वाला है, क्योंकि ईडा ओमनीपोटेंस से दोबारा सब कुछ चेंज कर सकती है, इवन एट द टाइम भी चेंज कर सकती है जब कावाकी नारुतो एंड हिनाटा को निकाल दे। उसके बाद भी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो जो एक इवेंट नारुतो ओरिजिनल में हुआ था वही सेम इवेंट नारुतो शिपुडेंट में भी हुआ था। लाइक के नारुतो सास्के को ले जाने के लिए उससे फाइट कर रहा था एंड सास्के अपने बदले के लिए उससे फाइट कर रहा था, और सेम इवेंट तुम ध्यान दोगे तो नारुतो शिपुडेंट में भी हुआ था एट लास्ट। सो मेरी थ्योरी ये है कि व्हाट इफ नारुतो एंड हिनाटा को कावाकी बाहर निकालेगा एंड तभी ईडा परफॉर्म करे ओमनीपोटेंस, तो क्या होगा? देन जितने भी लोग बोरुटो के साइड होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे कावाकी की साइड। इवन जो नारुतो एंड हिनाटा वापस आए थे वो भी कावाकी को ही अपना बेटा मानेंगे और ओमनीपोटेंस के दोबारा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो इवेंट पिछली बार हुए थे वही सेम इवेंट दोबारा हो जाते हैं नारुतो जोनरा के अंदर। और तुम्हें याद ही होगा बोरुटो एंड कावाकी की फाइट के बाद क्या हुआ था, ओमनीपोटेंस। यहाँ मुझे पता है कि ईडा ओमनीपोटेंस को यूज नहीं कर सकती है अपने बलबूते पे, क्योंकि ओमनीपोटेंस को सिर्फ एक उत्सुकी यूज कर सकता है। बट क्या इन फ्यूचर ईडा के अंदर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा? जरूर होगा, जैसा कि बोरुटो के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। एंड तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ होगा नारुतो एंड हिनाटा इन दोनों पर भी तो ओमनीपोटेंस का असर हुआ होगा। हाँ, बट ऐसा नहीं हुआ होगा। पता है क्यों? क्योंकि नारुतो एंड हिनाटा ईडा के ओमनीपोटेंस यूज करने से पहले कावाकी के धर्मागान में गए थे, इसलिए उनके ऊपर पिछला वाला ओमनीपोटेंस का असर होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दैट्स व्हाई। एंड जब वो दोबारा बाहर निकलेंगे तो ओमनीपोटेंस परफॉर्म होगा तो उनके ऊपर असर होगा ओमनीपोटेंस का। और क्या हो अगर ओमनीपोटेंस का दोबारा यूज होने के बाद हिनाटा बोरुटो से बोले कि थैंक यू फॉर नॉट किलिंग माय सन बोरुटो। तो यार बोरुटो पे क्या बीतेगी, मैं उस लेवल का फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो फिलहाल अभी ओमनीपोटेंस हुआ था उससे ही बोरुटो को बहुत बुरा धक्का लगा है कि यार मेरा सब कुछ एकदम से लुट गया, फिर भी अगले ने संभाल लिया। लेकिन अगर दोबारा ये चीज हुई तो कैसे संभालेगा खुद को भाई? यहाँ पर बहुत बुरा बोरुटो का इमोशनल डैमेज हो जाएगा एंड इसलिए ईडा एंड डायमंड का मरना जरूरी है एट द लास्ट एंड तक, क्योंकि इस मादरचोद का कोई भरोसा नहीं है। इस मादरचोद को निकालो यहाँ से। ये कावाकी कुछ भी कर सकता है सिर्फ एक रीजन की वजह से कि बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। एंड ऐसा कुछ इसलिए ना हो, इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि जोगान में ओमनीपोटेंस को कट करने की पावर हो, जिससे बोरुटो को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वरना बोरुटो के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी लास्ट एंड तक। एंड मेरे मन में ये 40 इसलिए आया क्योंकि आजकल के एनिमे सीधा डिस्ट्रक्शन करते हैं एट द लास्ट तक। एग्जाम्पल के लिए अटैक ऑन टाइटन ले लो, जुजुत्सु काइसन ले लो। अटैक ऑन टाइटन में तो फिक्स है कि हीरो
मर जाता है एंड जो बाकी पीपल्स होते हैं वही लिव करते हैं। तो ऐसी एंडिंग का क्या फायदा। इवन जुजुत्सु काइसेन भी ऐसे ही एंडिंग देने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ नोबारा मर चुकी है, गोजो मर चुका है, इवन इतने सारे कैरेक्टर मर चुके हैं कि अगर यूजी ने सुकुना को मार भी दिया तो भी वो किसके लिए जिएगा जब कैरेक्टर्स बचे ही नहीं तो। एंड अब तो यूटा का भी नंबर लग चुका है। हैप्पी एंडिंग कई सालों से मैंने नहीं देखी है किसी भी एनिमे की, इसलिए मेरे दिमाग में ये थ्योरी आई। सो प्लीज इकिमोतो सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल मत करना कि बोरुटो की एंडिंग तक सब कुछ खत्म ही हो जाए, खुशी का कोई माहौल ही ना हो, क्योंकि सभी को हैप्पी एंडिंग पसंद है जैसा कि नारुतो में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।